हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी चूज़ करनी चाहिए या फिर इंग्लिश। क्योंकि एंड तक हमें यही समझ नहीं आता कि हमें हिंदी चूज़ करनी चाहिए या फिर इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनका भी टारगेट है आरआरबीज, ठीक है, तो उन्होंने कुछ सोच के टारगेट रखा है, या फिर कईयों का ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही एग्ज़ाम देना है या फिर हिंदी पढ़नी है। तो उनके लिए आरआरबी बेस्ट है अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, तो आप क्या है, हिंदी पढ़ सकते हो। क्योंकि आरआरबी के मेंस में हिंदी ही आएगी, इंग्लिश भी आती है। आप पे डिपेंड है आप क्या चूज़ करोगे। तो जिनका टारगेट है आरआरबीज, अब मैं उन्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको उनको ही नहीं, उन कैंडिडेट्स को भी जिनका चाहे इंग्लिश है, 20-25 दिनों में आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ का वेट मत करना कि पहले प्री का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद जो 20 या 25 दिन मिलेंगे, हम उसमें मेंस के लिए हिंदी या इंग्लिश प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, आपको जो कुछ भी पढ़ना है ना, जो भी करना है, आज से ही स्टार्ट करना होगा। क्योंकि अभी से प्रिपेयर करोगे, चाहे आधा घंटा लगाओगे या 40 मिनट दोगे एक सब्जेक्ट को, तभी आप एंड में जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो वो 25 दिन या 20 दिन मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठ के सिलेक्शन करो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है कौन सा नहीं। तो जिनका तो हिंदी है, उन्हें बता दूं कि आप सबसे पहले कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, गूगल से, यूट्यूब से मिल जाएंगी। आप उनमें से पैराग्राफ पढ़ना, क्योंकि नॉर्मल हिंदी नहीं आती जिसमें हम बात करते हैं जिस हिंदी में, ऐसी हिंदी तो देखने को भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे ग्रामेटिकल हिंदी होती है जो काफ़ी मॉडरेट मिलेगी, या फिर हार्ड लेवल की। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप हार्ड लेवल की हिंदी प्रिपेयर करके जाना, ताकि वहाँ पर अगर मॉडरेट आई तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर टफ भी हुई हार्ड लेवल की, तब भी आपके लिए ठीक रहेगा, ताकि अच्छा स्कोर हो जाए। तो अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर आपके पास नहीं है टाइम पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ने का, तो आप क्विज़ लगाना। अब क्विज़ कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको अड्डा 247 पर हिंदी के क्विज़ लगाने हैं। जब आपका 10+ स्कोर होने लग जाए, तब आपको इस ऐप को छोड़ देना है। मतलब तब आपको यहाँ से हिंदी नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो अड्डा की हिंदी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ठीक है कि 15-20 दिन हिंदी आप अड्डा पर से पढ़ो, मतलब अड्डा के क्विज़ लगाओ। जब आपके 10+ स्कोर होने लग जाए ना, तब आप इस ऐप को छोड़ देना। इन तीनों में से किसी भी एक ऐप को पकड़ लेना, ठीक है, और उस पर से ही हिंदी के क्विज़ लगाना। अगर आप स्मार्ट कीड़ा या फिर प्रैक्टिस मॉक, एक दिन में एक क्विज़ तो बहुत ही कम है। आप एक दिन में 3 क्विज़ लगाओ, तब तो बहुत अच्छा है कि 15-15 मिनट के क्विज़ होंगे। स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, ऑली बोर्ड, इन तीनों पर से आप डेली का एक क्विज़ भी लगाओगे, तब भी इनफ है। चाहे फिर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करो ना करो, पर अगर आपको लगता है कि नहीं 3 ऐप्स पर से पढ़ना मुश्किल है, तो आप किसी 2 ऐप को देख लेना जो आपको सही लगे, जिनका लेवल आपको अच्छा लगे। आप उस पर से हिंदी प्रिपेयर करना, डेली के 2 क्विज़ लगाना, अच्छे से एनालिसिस करना, हो सके तो दोबारा फिर से रीअटेम्प्ट कर लेना। इस तरीके से आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है, और जब आप मॉक लगाओगे तो वहाँ से आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की थी। सबसे पहले मिस्टेक्स तो वही कि मेंस के टाइम पे पढ़ना है, प्री का वेट करते रहना है कि प्री होगा भी या नहीं होगा। देखिए, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो, इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो कि हाँ, अगर कट ऑफ हमारी 50 जा रही है और मैंने 55 भी किए हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से पूरी एक्यूरेसी से किया है कि मेरा क्रैक हो जाएगा। कि डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे। अगर एग्ज़ाम टफ हुआ तो नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ कम जाएगी। अगर एग्ज़ाम इजी हुआ तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो आप उस हिसाब से ही खुद का मेंटली प्रिपेयर करके चलना कि एटलीस्ट अगर आपने 55 या 55+ किए हैं, तो पूरी एक्यूरेसी से करना। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे 60 मार्क्स थे प्री में, तो वहाँ पे मुझे 60 के 60 पूरे तरीके से सही थे मेरे, और इसके साथ साथ बाकी नॉर्मलाइजेशन हुई तो उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, और मेरे आई थिंक 64 समथिंग इतने मार्क्स थे। तो आप एक्यूरेसी पे वर्क करना, स्पीड के पीछे मत भागना कि स्पीड के चक्कर में आप ज़्यादा मिस्टेक कर दो तो फिर वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। पहली गलती ये थी, और कि मैंने मेंस के प्री का वेट करती रही, प्री का रिज़ल्ट आया, देन उसके बाद मेंस में प्रिपेयर किया, तो वो गलती है। आप ऐसी गलती मत करना, पहले से चूज़ करके चलो हिंदी पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, उस हिसाब से स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन रखो। चाहे कम टाइम दो, आधा घंटा दो, इनफ है। दूसरी गलती ये थी,
जिसके बारे में अभी बात कर रही हूँ कि हिंदी या फिर इंग्लिश। मैं भी इसी स्टेज में कंफ्यूज होती थी कि मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए या फिर इंग्लिश। देखिए गलती क्या थी, पूरे साल में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे वो IBPS हो, SBI हो, RBI हो, उसमें हिंदी इंग्लिश ही इंग्लिश आएगी। तो हम क्या है, चाहे थोड़ा बहुत ही पढ़े, कट ऑफ निकालने के लिए पढ़े, पर इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। पर मैंने एग्ज़ाम में जाके हिंदी चूज़ कर ली, तो वो एक मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया कि 20-25 दिनों में मैंने आधा घंटा लगाया होगा सिर्फ हिंदी के लिए, तो उसमें कितनी अगर हिंदी प्रिपेयर कर ली होगी। बट वही बात आ गई कि हिंदी में क्या है, इतना इजी भी नहीं समझो कि हाँ आप नॉर्मल अगर नहीं भी पढ़ोगे तो वहाँ जाके अच्छा स्कोर कर लोगे। यही गलती मैंने की थी, मुझे लगा था कि हिंदी काफ़ी ज़्यादा इजी आएगी। पीओ के लिए पीओ की हिंदी इतनी भी इजी नहीं होती, क्लैरिकल की फिर थोड़ी ईजी होती है। तो मैंने वहाँ पे हिंदी चूज़ की, तो एक बार तो 8 आए, उससे नेक्स्ट टाइम मेंस देने गई तो उससे भी ज़्यादा कम हो गए, 6 आ गए। गलती क्या की थी, क्योंकि पूरा साल मैंने इंग्लिश ही पढ़ी हुई थी, तो वहाँ जाके हिंदी चूज़ करूँगी तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बता सकता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो इस साल मैंने इंग्लिश चूज़ की, चाहे कोई बात नहीं मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, इंग्लिश को ही वहाँ जाके चूज़ करूँगी, क्योंकि पूरा साल प्री देते हैं, मेंस देते हैं, तो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो मैंने इस बार सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन किए थे। देखिए ये मत सोचो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। 20 में से मेरे 4 गलत हो गए, एक नेगेटिव मार्किंग में चला गया, और मेरे 15 मार्क्स थे इंग्लिश में। मतलब जिन्होंने पूरा साल इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, और वो सोचेंगे कि हमें इंग्लिश ही में ही एग्ज़ाम देना है, तो ठीक है, उनका तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस तरीके से उस वीडियो को देख के प्रिपरेशन कर लेना। या फिर अब जिनका लास्ट में फिर से एक बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं क्या पता हिंदी ही अच्छी रहे हमारे लिए पूरा साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी, तो आप एक काम करना, मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक लगाना, चाहे आप पूरा मॉक टेस्ट मत देना, सिर्फ हिंदी का सेक्शन अटैम्प्ट करना, एक ऑली बोर्ड का दे लेना हिंदी में और एक इंग्लिश में। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हिंदी चूज़ करनी है या फिर इंग्लिश। उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना, हिंदी इंग्लिश बार बार मत करना, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी में भी 30+ स्कोर करते हो तो आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिलते हैं ना, तब आपका जो मेंस का ज़्यादा स्कोर होता है वो एक प्लस पॉइंट का काम करता है। पहले ही कम मार्क्स आएंगे तो फिर आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है कि अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी जा रहा है तब भी आपके 65-70 मार्क्स मिलें तो आप अच्छे से निकल जाओ, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक कर लो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया फिर तो वेल एंड गुड है कि ठीक है, अगर अच्छा है तो और ज़्यादा बढ़िया स्कोर हो जाएगा। सो अभी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आई होप कि किसी का कोई भी डाउट ना रहा हो, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।